गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। रेलवे ने कमाल कर दिया, तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख अनाउंसमेंट कर दिया। अब किसी बात की गम नहीं है। बिल्कुल जितने भी समय कम बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, उन्हीं समय में मैं बेस्ट कंटेंट लेकर के आ रहा हूं। पूरे साल का कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 12 वीडियो, पूरे साल का 12 वीडियो मैं सीए लेकर के आने वाला हूं, करंट अफेयर्स। और ये पूरे निचोड़ रहेंगे, हुबहू आने की संभावना रहेंगे, समझ गए। और आप भी नोट बना करके जल्दी जल्दी वीडियो देख करके अपने दोस्त को भी भेज देना, बिल्कुल भेज देना, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। तभी जाकर के कल्याण होने वाला है। इस बार चाहिए सिलेक्शन मेरे प्यारे बच्चों। समय बहुत कम है, बहुत कम। जो जो चीज का आप लोग को दिक्कत होंगे बोलिएगा, मैं वो वाला वीडियो बना करके आप लोग को जल्दी जल्दी लोड कर दूंगा। आइए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। आज अपना लोग को प्रतियोगिता दर्पण देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का है आप लोग को नवंबर का देखेंगे। फटाफट अपना लोग देखेंगे कैसे। सबसे पहले अपना लोग नवंबर देख लेंगे, उसके बाद अक्टूबर देख लेंगे, सितंबर देख लेंगे। इस प्रकार से विपरीत जितने भी हैं आ जाएंगे और ये काफी रामबाण साबित होगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज का है आपको प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2024। मैं देख लेता हूं कोई वीडियो नहीं कट रहा है, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। अब ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा वीडियो एडजस्ट कर रहा था। आइए आज अपना लोग क्या देखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण है, फटाफट बिल्कुल समय नहीं गंवाएंगे और फटाफट अपना लोग सीरियल से पढ़ लेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं अपना सब कोविड समिति। कोविड समिति। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस समिति अभी चर्चा में क्यों है, एक लाइन में जान लीजिए। ये समिति मेरे प्यारे बच्चों अभी कोविड समिति ये क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है, इस समिति ने अभी एक सिफारिश किया है, अपनी रिपोर्ट पेश किया है और उस रिपोर्ट में ये कहा है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब ये सुझाव दिया है। इस समिति ने क्या सुझाव दिया है? एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, ये आपको सुझाव दिया है। कौन समिति? कोविड समिति। वैसे रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी है, समझ गए, पूर्व राष्ट्रपति भी है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो एक देश एक चुनाव ये सुझाव दिया कौन सी समिति ने? कोविड समिति ने। अब इसका मेरे प्यारे बच्चों अगला ये कहा कि एक साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो जाना चाहिए। लोकसभा विधानसभा के चुनाव खत्म होने के 100 दिन के बाद, 100 दिन के अंतराल पर, 100 डे के अंतराल पर स्थानीय चुनाव हो जाना चाहिए, पंचायत की चुनाव हो जाना चाहिए, ये सुझाव दिए। अब इससे क्या होता है कि एक बार लोकसभा चुनाव हुआ, फिर विधानसभा चुनाव होंगे, फिर स्थानीय चुनाव होंगे। इससे धन का भी बर्बादी होता है, समय का भी बर्बादी होता है। इन सब से बचने के लिए का एक साथ
अगर चुनाव हो जाता है तो समय बचेगा, धन का बचेगा और भी काम होगा। आइए ये सुझाव दिया अगला, लोकसभा, क्या लोकसभा एवं विधानसभा दोनों को एक साथ चुनाव कराने का आदेश दिया। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया। ठीक। दूसरा, 100 दिन के अंतराल पर स्थानीय चुनाव कराने का सुझाव दिया। इस समिति की यही विशेषता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आने का 100% संभावना है। मैं उसी बात को चर्चा करूंगा जो बिल्कुल आएंगे, समझ गए, उसी बात पर चर्चा करूंगा हम। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये फिक्स है कि ये आना ही है, आना है। तो ये हो गया कोविड समिति का संबंध किससे है, एक देश एक चुनाव। इसके तहत लोकसभा एवं विधानसभा दोनों का चुनाव कराने का एक साथ सुझाव। इस दोनों के चुनाव होने के 100 दिन के बाद या 100 दिन के अंतराल पर, 100 डे के अंतराल पर जो है ना स्थानीय चुनाव या पंचायती चुनाव कराने का सुझाव दिया। ये पहला पॉइंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा पॉइंट बिल्कुल कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो आने की काफी संभावना है। तो अब ये सबसे बड़ी बात अपना सब देखते हैं, क्वाड और दूसरा देखते हैं क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड शिखर सम्मेलन। ये मेरे प्यारे बच्चों क्वाड शिखर सम्मेलन। तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 मेरे प्यारे बच्चों 2024 में इसका जो है ना 26वां शिखर सम्मेलन का आयोजन। अब इसका आयोजन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आयोजन। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आयोजन किया गया अमेरिका में। कहाँ किया गया, अमेरिका में। अब एक बात इसका कहानी सुनाता हूं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ, 26वां हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ, अमेरिका में हुआ। वैसे मेरे प्यारे बच्चों 2024 में क्वाड का शिखर सम्मेलन अपना भारत में आयोजन होने वाला था, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति के आदेश पर इसका इस शिखर सम्मेलन भारत के अलावा अमेरिका में संपन्न हुआ। अब इसका मेरे 2025 में अब ये आगे देखते हैं 2025 में जो है 2025 में 27वां इसका बैठक, 2025 में 27वां बैठक भारत में आयोजन होगा। अब ये मेरे प्यारे बच्चों कहेगा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 में कहां संपन्न हुआ, अमेरिका में। इसकी कौन सी बैठक हुआ, 26वां। होना कहां था, भारत में। हुआ कहां, अमेरिका में। अब अगला साल 2025 में 27वां क्वाड शिखर सम्मेलन का बैठक कहां आयोजन होगा, भारत में। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वाड जो है ना, इस क्वाड में 4 देश शामिल है जो काफी पूछे जाते हैं।
इसमें 4 देश शामिल है। एक है अपना भारत, दूसरा हो गया अमेरिका, तीसरा हो गया जापान और चौथा हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों जो स्टेटमेंट हम लेकर के आए हैं, कोविड समिति और क्वाड शिखर सम्मेलन, ये दोनों देखिएगा आगामी जो भी पेपर हो उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसको रट जाइएगा, नोट कर लीजिएगा, दोस्त को भी भेज दीजिएगा, ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। मैं वैसा ही लेकर के आऊंगा। कहेगा क्वाड में कितने देश शामिल है? 4 देश शामिल है। कौन कौन? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 2024 में इसकी कौन सी बैठक हुआ? 26वां। कहा होना था? भारत में, लेकिन कहा हुआ अमेरिका में। 2025 में 27वां इसका बैठक कहा होगा? भारत में। मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। ले लिए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं अपना सब, इसको हम मिटाते हैं। आइए, लिखावट मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सुंदर रहेंगे। लिखावट में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं और आप आराम से इसको लिख सकते हैं। आइए, आइए आगे देखते हैं अपना सबक। अब खाली वही चीज लेकर के आएंगे जो बिल्कुल आने की संभावना है। आइए, आइए अब आगे देखते हैं अपना सब। अब देखिएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार है, उसका मेरे प्यारे बच्चों नाम बदल दिया गया है। तीसरा पॉइंट, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप। मेरा अंडमान निकोबार द्वीप जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया। श्री विजयपुरम, इसका नाम क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? श्री विजयपुरम। कहेगा अंडमान निकोबार द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? श्री विजयपुरम कर दिया गया। और आप लोग इसे, एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इसका राजधानी आप लोग खुद लिखिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में भी यूट्यूब पर दीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी कहाँ? ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका राजधानी कहाँ? ये खुद आप लिखिएगा और हमें भी भेजिएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? आइए चौथा पॉइंट देखते हैं अपना सब। कौन सा पॉइंट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? चौथा पॉइंट देखते हैं अपना सब। अब चौथा पॉइंट में अपना सबसे बड़ी बात देखते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं मेरे प्यारे बच्चों? अब आइए, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार बना है। अनुरा कुमार, ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर आप लोग से क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजधानी कहाँ है? आप लोग लिखिएगा और हमें भी क्वेश्चन में दीजिएगा। आइए पांचवा पॉइंट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पांचवा पॉइंट अपना सब आगे देखते हैं। अब आइए पांचवा पॉइंट में सबसे बड़ी बात अपना सब आगे देखने वाले हैं।
अब आइए 5वां पॉइंट में देखते हैं, तीन समिति। प्राक्कलन समिति। सबसे पहले अपना देखते हैं कौन सा, प्राक्कलन समिति। सबसे पहले अपना क्या देखते हैं, प्राक्कलन समिति। ये दो। आइए, प्राक्कलन समिति, इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है, जो काफी पूछे जाते हैं। अध्यक्ष प्राक्कलन समिति का, मेरे प्यारे बच्चों, इसका अध्यक्ष बनाया गया संजय जायसवाल। संजय जायसवाल कहेगा प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, संजय जायसवाल का। इसमें टोटल 30 सदस्य शामिल होता है, टोटल 30 सदस्य। इसमें टोटल कितना सदस्य होता है, 30 सदस्य होता है। इसमें कितना सदस्य होता है, 30 सदस्य होता है। ये आपको प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, संजय जायसवाल को बनाया गया है। अब इसी में अगला एक समिति और देखते हैं, लोक लेखा समिति। एक और देखते हैं, लोक लेखा समिति। आइए, इसका भी अध्यक्ष बनाया गया है नया। इसका भी अध्यक्ष बनाया गया के.सी. वेणुगोपाला को। के.सी. वेणुगोपाला। आइए, इसमें टोटल 22 सदस्य शामिल हैं। इसमें टोटल कितना सदस्य शामिल है, देख लो, कट तो नहीं रहा है, लिख लीजिए यहाँ पे। ये टोटल इसमें 22 सदस्य शामिल है। कितना सदस्य शामिल है, 22 सदस्य। आइए, एक बात और यहाँ पे देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक समिति और देखते हैं, लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति। इसका भी अध्यक्ष, आइए, लोक उपक्रम समिति, इसका अध्यक्ष बैजयंत को बनाया गया है। बैजयंत पांडे को बनाया गया है। बैजयंत पांडा को बनाया गया है। आइए, ये आज का मेरे प्यारे बच्चों 5 पॉइंट देखे हैं, और ये पांचों पॉइंट आने का अंडमान निकोबार की राजधानी, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, श्री विजयपुरम। राजधानी आप लोग बताइएगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमार को बनाया गया, अनुराग कुमार को। राजधानी आप भी लिखिएगा, हमको भी भेज दीजिएगा। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष संजय जायसवाल को बनाया गया है। इसमें कुल 30 सदस्य होता है, जो सभी लोकसभा का होता है। लोक लेखा समिति, इसका अध्यक्ष बनाया के.सी. वेणुगोपाला को। इसमें 22 सदस्य होता है। अब ये तीसरा पॉइंट अपना लोग देख रहे थे, लोक उपक्रम समिति। इसका अध्यक्ष बैजयंत को बनाया गया, और इसमें भी 22 सदस्य शामिल होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मैं 5 पॉइंट लाया, इस 5 में कोई आंच नहीं है। ये अपने आप में सुपर टुपर हिट क्वेश्चन है, और सीधा सीधी एग्जाम में आपको देखने के मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो मैं मोश कटा लूंगा। इसी लेकर के मेरे प्यारे बच्चों, इनको अच्छी तरह से नोट करके, रिवाइज करके मैं वही पॉइंट लाऊंगा जो आने की संभावना रहेंगे, और आएंगे भी। समझ गए? इसी लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, टाइम नहीं है, मेरी भी क्लास है, और इन्हीं के साथ अपना बात को रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।